बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की तफसीलात पर आने से पहले आप देखने वालों को ये बताते चलें कि जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अडयाला जेल में लाहौर पुलिस की टीम और उसके साथ पंजाब फोरेंसिक लैब के जो माहिरीन हैं वो अडयाला जेल पहुँच चुके हैं। और इस टीम का अडयाला जेल में पहुँचने का मकसद ये है कि लाहौर की ATC अदालत ने जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के 3 टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था, जिसमें एक फ़ोटोग्रामेट्री टेस्ट है, दूसरा इमरान खान का वॉइस मैचिंग टेस्ट है और तीसरा जो सबसे मुश्किल टेस्ट है, जो बानी तहरीक इंसाफ और PTI की पूरी टीम करवाने से इनकारी है, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट है। तो ये पुलिस की टीम और पुलिस की टीम के साथ पंजाब फोरेंसिक लैब के माहिरीन आज अडयाला जेल पहुँचे हैं इमरान खान साहब के ये 3 टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए। तो क्या होता है, इमरान खान साहब ये 3 टेस्ट करवाते हैं। इससे पहले ये टीम पहुंची थी गुज़िश्ता हफ्ते भी अडयाला जेल में, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 1 मरतबा ज़ुबानी और 2 मरतबा तहरीरी तौर पे ये तीनों टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। और इमरान खान का कहना यह था कि दरअसल मुझे फंसाने के लिए ये 3 टेस्ट जो है लाहौर पुलिस और पंजाब की फोरेंसिक लैब के जो एक्सपर्ट हैं, मुझे फंसाने के लिए ये टेस्ट जो है वो करवाना चाहते हैं। तो देखते हैं आज जो टीम पहुंची है अडयाला जेल में ये 3 टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, उसको कामयाबी मिलती है या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने पहले मौक़िफ़ पर जो है वो कायम दायम रहते हुए ये टेस्ट करवाने से एक मरतबा फिर यानी चौथी मरतबा इनकार कर देते हैं। तो जो भी खबर होगी नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम में नाज़रीन जो 3 खबरें हैं, एक तो इमरान खान की एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात, उस मुलाकात में तल्ख़ जुमलों का तबादला, ये क्या मामला है इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बेरहम क्रैकडाउन का फ़ैसला और ये मशरूत फ़ैसला है। और तीसरी जो ख़बर है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नई लीगल टीम की तश्कील है, जो कि 5 रुकनी टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो पहली खबर, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का मशरूत फ़ैसला क्या है, इससे अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 26 नवंबर को जब इमरान खान साहब की जो फ़ाइनल कॉल थी इस्लामाबाद की जानिब पेशावर से बढ़ने, एहतजाज करने, और मकसद ये था कि इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाया जा सके, इमरान खान की रिहाई का रास्ता बनाया जा सके, वो तहरीक वो एहतजाज नाकाम हो गया। कैसे हुआ उस बहस में नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब ने उस 26 नवंबर के नाकाम एहतजाज के बाद खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो जुनैद अकबर के सुपुर्द कर दी थी। जुनैद अकबर साहब ने, आपको याद होगा कि जब ये ज़िम्मेदारी संभाली थी तो उनकी तरफ से कुछ ऐलानात किए गए थे। जुनैद अकबर साहब को ज़िम्मेदारी जो पहली उन्होंने ली वो सवाबी के मकाम पे एक जलसा, एक बड़ा जलसा करने की थी। जुनैद अकबर साहब ने ज़िम्मेदारी संभालने के बाद ये ऐलान किया कि वो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको मुनज़्ज़म करेंगे और इस जलसे में लोग ख़ुद पहुँचेंगे। जो पार्टी के रहनुमा हैं, चाहे MNA हैं, चाहे MP हैं, चाहे टिकट होल्डर हैं, उनके ऊपर माली बोझ भी नहीं डाला जाएगा कि पैसे दें, डोनेशन दें, हमने सवाबी में जलसा करना है। दूसरा, जुनैद अकबर साहब ने कहा था कि पार्टी के रहनुमाओं को, कारकुनान को और वोटर सपोर्टर को जो जलसा गाह है उसको भरने के लिए लोग अपने साथ लाने की ज़िम्मेदारी भी तफवीज़ नहीं की जाएगी। अब ये जो पहला टास्क था, जो पावर शो जुनैद अकबर साहब ने करना था, जब सवाबी का जलसा हुआ तो नाकाम साबित हुआ। माजी में जितने भी जलसे सवाबी में किए गए वो बड़े थे, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने जो पावर शो उन्होंने दिखाना था वो पावर शो वो कर भी नहीं सके, वो पावर शो वो दिखा भी नहीं सके। अब उसके बाद एक मरतबा फिर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो एहतजाज का मैदान है, जो मज़ाहमती तहरीक है, उसको दोबारा से एक्टिवेट करने का, दोबारा से गर्म करने का खान साहब ने कह दिया है कि हम अब एक ऐसा एहतजाज करेंगे जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ये अली ज़फ़र साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा। और अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप प्लान बना के दें, 5 दिन के अंदर हम प्लान बनाएंगे और खान साहब से उसकी अप्रूवल हासिल करेंगे। असल मामला नाज़रीन ये है कि वो जो सवाबी का पहला जो जलसा था, जो पावर शो था, जिसको दिखाने और करने में जुनैद अकबर साहब नाकाम हुए, अब जुनैद अकबर साहब ने जो उसमें एक तब्दीली लेके आए हैं
वो ये है कि इस एहतजाजी तहरीक की जो सरबराही है वो जुनैद अकबर साहब ने, सदर वो ख़ुद हैं खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के, लेकिन ये जिम्मेदारी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीर गंडापुर साहब को सौंप दी है। अब गंडापुर साहब से जब खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की सदारत ली गई तो तब ये कहा गया था कि वो जो CM शिप है, वज़ारत आला और पार्टी की जो सदारत है सूबाई, उसको एक साथ लेके वो चल नहीं सकते, वो ज़िम्मेदारी उठा नहीं सकते। अब इस एहतजाज की ज़िम्मेदारी जो गंडापुर साहब को दी गई है उसकी वजह नाज़िन क्या है? उसकी वजह नाज़िन ये है कि जब जुनैद अकबर साहब ने ऐलान किया कि किसी पे माली बोझ नहीं डालेंगे, किसी को ज़िम्मेदारी नहीं सौंपेंगे कि आप गाड़ियां भर के जो जलसा गाह है, जो मजमा गाह है, उसको आपने भरना है, लोग अपने साथ लेके आने हैं, तो वो जो तवक्कुआत थी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। जलसा गाह उस तरीके से भर नहीं सकी। एक छोटा मजमा जुनैद अकबर साहब उस वक्त लगाने में कामयाब हुए और बड़ा जलसा सजाने में नाकाम हुए थे। अब वो जो रियासी वसाइल हैं, जो कि अली मीर गंडापुर साहब उससे पहले जब 2 मरतबा उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया तो उन्होंने रियासती वसाइल का भी इस्तेमाल किया था। अब की मरतबा वही पहले वाली जो हिकमत अमली है, जो पॉलिसी है, उसको रिवाइव किया गया है। और PTI के रहनुमाओं का ये कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मामनत के बगैर हम ये जलसा, हम ये एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं बना सकते। तो सीधा सीधा नाज़रीन इसका मतलब ये है कि अब की मरतबा जो एहतजाज इन्होंने करना है, इस्लामाबाद में तो आना नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ पे करना है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के रियासती वसाइल हैं, जो रियासती मशीनरी है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पहले भी हुआ था 26 नवंबर को, जब सरकार की गाड़ियाँ यहाँ से पकड़ी गई थी, सरकार के मुलाजमीन पकड़े गए थे। और ज़ाहिर सी बात है कि वज़ीर आला का असर रसूख होता है सरकारी मुलाजमीन पे, ख़ास तौर पे जो पटवारी होते हैं, पटवारियों के साथ जो असातिज़ा होते हैं, महकमा माल के जो मुलाजमीन होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब की मरतबा ओपनली तहरीक इंसाफ रियासती मशीनरी, रियासती वसाइल को इस्तेमाल करने जा रही है। लेकिन ये जो तहरीक है ना नाज़रीन, इस तहरीक से मुतल्लिक हुकूमत ने भी एक फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला ये है कि एहतजाज करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की आड़ में तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के जो वोटर सपोर्टर जो उसमें शरीक होंगे, उनकी तरफ से कानून को तोड़ा गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जो रेड लाइन है उस रेड लाइन को क्रॉस किया गया, तो फिर PTI के उन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ बेरहम क्रैकडाउन किया जाएगा और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो ये पैगाम हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा दिया गया है कि आप एहतजाज करें, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन इंतशार, खलफशार और इमलाक को नुकसान पहुंचाना, फसाद करना, तोड़ फोड़ करना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना, इसकी किसी तरीके से इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर हो गई। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नई 5 रुकनी कानूनी टीम तश्कील दी गई है। नाज़रीन खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, जिस पर यह दावा भी किया गया था 5 जून को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, इस रोज़ इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा, फिर पार्टी के रहनुमाओं ने इस दावे को, इस उम्मीद को झुटला दिया। लेकिन कुछ सहाफ़ी भी ये दावा कर रहे थे, कुछ सहाफ़ी भी ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं, बुशरा बीबी साहबा जो हैं, और पार्टी के जो दीगर क़यादत जो कि जेलों में मौजूद हैं, वो ईद कुर्बान जो है वो जेल में नहीं बल्कि ईद कुर्बान अपने घरों में मनाएगी। अब इस केस में होना क्या है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें अभी तक नैब को नोटिस नहीं हुआ है। नैब को नोटिस होगा तो फिर कन्विक्शन की, सस्पेंशन की अदालत में बात हो सकती है। लेकिन नैब ने ये ज़रूर किया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान साहब की सस्पेंशन का मामला है, उसमें नैब की नुमाइंदगी के लिए, नैब की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए 5 रुकनी नैब की लीगल टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है। अब इस टीम के जो सरबराह हैं वो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब हैं, इस टीम में इरफान भोला साहब हैं, इस टीम में सुहेल आरिफ साहब हैं, इस टीम में राफ़े साहब हैं, और इस टीम में यासिर सलीम राना को शामिल किया गया है। तो ये जो 5 रुकनी नैब की टीम है
जब इमरान खान साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ सस्पेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर समाअत होगी, नैब को नोटिस होगा, नैब की ये टीम पेश होगी, तो ये खान साहब की सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन है कि खान साहब की सज़ा को सस्पेंड करके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा किया जाए, उस दरख्वास्त की मुखालफत करेगी कि इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंड नहीं हो सकती। ये सस्पेंशन की एप्लीकेशन नाकाबिल समाअत करार दे के इसको खारिज किया जाए। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं इमरान खान साहब की जो अहम शख्सियत से मुलाकात और इस मुलाकात में तलख मुकालमों का तबादला। मामला नाज़रीन ये है कि इमरान खान की तरफ से जो 2 रोज़ पहले एक ट्वीट किया गया एक्स पे, जिसमें खान साहब ने जिस बात से वो पहले इनकारी थे उस बात का उन्होंने एतराफ़ कर लिया। वो बात क्या थी? वो मामला था DGISI जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाने का। 2 मई 2023 को खान साहब ट्वीट करते हैं कि जो टेलीग्राफ में आर्टिकल छपा है कि DGISI आसिम मुनीर ने कोई ब्रीफिंग तैयार की थी, कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे और वो इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं उनकी करप्शन से मुतल्लिक थे। तो वो जब डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए गए, वो ब्रीफिंग जब खान साहब को देने की कोशिश की तो खान साहब ने उससे इनकार कर दिया कि ये आप यकतरफ़ा तौर पे मेरी जो अहलियाँ हैं, जो कि मेरी रेड लाइन है बुशरा बीबी, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो जो ट्वीट 2 दिन पहले खान साहब ने किया, उसमें खान साहब ने अपनी पहले वाली बात को डिनाई करके अपनी बात को जुटला के खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, मैंने बतौर वज़ीर आज़म DGISI को उनके ओहदे से हटाया था और उनकी जगह पे जनरल फैज़ हमीद को जो है नया DGISI जो है वो अपॉइंट किया गया था। अब ये जो नाज़रीन कहानी है, बुशरा बीबी साहबा के क्या ताल्लुकात थे, क्या माली मामलात थे, क्या उसमें गड़बड़ चल रही थी, तो ये उस वक्त 2019 में जो मुलाकातें बनी गाला में हुई, तो इसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। इसकी अंदरूनी कहानी मंजरेआम पे आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की तवज्जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा के जो माली मामलात हैं उस पर मरकूज़ करवाई थी, लेकिन खान साहब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर DGISI, उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब को कोई फ़ोल्डर दिया, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लेकिन खान साहब ने उन दस्तावेज़ात को भी देखने से इनकार किया और ख़ान साहब को वो जो एक कोशिश थी, हालांकि खान साहब की भलाई की कोशिश थी कि आपके घर में ये सब कुछ हो रहा है, इस चीज़ पे आप तवज्जो दें, आप करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लगा के आए हैं, आपके घर में मुबैना तौर पे क्या चल रहा है, क्या माली मामलात हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, DGISI आसिम मुनीर साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए। तो इसमें ख़बर ये सामने आई है कि जब DGISI वहाँ पे गए थे आसिम मुनीर साहब, उनके और इमरान खान के माबैन तलख जुमलों का मुकालमा हुआ था। किसके माबैन? इमरान खान और उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर के माबैन तलख जुमलों का तबादला हुआ था और इस चीज़ को रिपोर्ट किया है अंसार अब्बासी साहब ने आज के अपने इस कॉलम में। और फिर इन तलख जुमलों के बाद इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को उनके ओहदे से हटाने के लिए जनरल बाजवा साहब को कहा था। जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की कि ना हटाएं, 3 साल का टेन्योर है, अभी 8 माह हुए हैं, लेकिन खान साहब नहीं माने थे। खान साहब को मनाने की कोशिशें रायगां गई थीं और ख़ान साहब अपनी बात पर डट गए थे कि मुझे ये DGISI नहीं चाहिए। और फिर ख़ान साहब को जो 3 लोगों का पैनल भेजा गया था नए DGISI के लिए, उसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं था। तो ख़ान साहब ने इसरार करके, इंसिस्ट करके जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगवाया था। और अंसार अब्बासी साहब ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि जब ये आसिम मुनीर साहब ये डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे तो बुशरा बीबी साहबा के रूबरू ये मामला माली लेन देन का उन्होंने उठाया था, लेकिन ख़ान साहब ने उस बात को सिरे से सुनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फिर हम आपको अपने किसी वीडियो लॉग में बता चुके हैं कि जब DGISI को ओहदे से हटाने का ख़ान साहब ने फ़ैसला किया और फैज़ हमीद साहब को DGISI लगाने का फ़ैसला कर लिया था, तो जनरल बाजवा साहब ने ख़ान साहब से कहा था कि ऐसा करें, 3 साल के टेन्योर को अगर आप 8 महीनों में हटाना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप उनको इस अनसेरेमोनियल तरीके से ना हटाएं, आप उनको चाय पे बुलाएं। तो ख़ान साहब ने DGISI आसिम मुनीर को चाय पर बुलाने से भी इनकार कर दिया था।
और अनसेरेमोनियल तरीके से ये पहला वाक़या था कि किसी DGISI को उसका टेन्योर मुकम्मल होने से पहले उनके ओहदे से हटा दिया गया था। तो ये जो बात आज सामने आई है कि उस मुलाकात में जो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात बुशरा बीबी साहबा के मुबैना माली लेन देन के हवाले से दिखाए गए थे, खान साहब ने तलखी भी की थी। उस तलखी में तलख जुमलों का तबादला भी आपस में हुआ था। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआओं में याद रखिए।